या प्रकट नहीं करूंगा। श्री कुंवर सिंह निषाद। मैं कुंवर सिंह निषाद ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कुंवर सिंह निषाद ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। डॉक्टर रश्मि आशीष सिंह। मैं श्रीमती रश्मि आशीष सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं श्रीमती रश्मि आशीष सिंह ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री रेखचंद जैन। मैं रेखचंद जैन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रेखचंद जैन ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संसूचित या प्रकट नहीं करूँ। सुश्री शकुंतला साहू।
मैं सुश्री शकुंतला साहू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं सुश्री शकुंतला साहू ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री शिशुपाल शौर्य जी। मैं शिशुपाल शौरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता और अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शिशुपाल शौरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री यूडी बेन साहब। खाना खा चल रहा था, बड़ भूख लगा मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं यूटी मिंज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री विकास उपाध्याय जी।
मैं विकास उपाध्याय ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के विषय जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के ऐसे कारण अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री विनोद चंद्राकर जी। मैं विनोद सेवालाल चंद्राकर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा दूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण मन से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विनोद सेवालाल चंद्राकर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय छत्तीसगढ़ राज्य के संसदीय सचिव के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे संसदीय सचिव के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कृपया हम सबको उद्बोधन देने का प्रयास करेंगे। संसदीय सचिवगण के शपथ ग्रहण में उपस्थित आदरणीय साहब, आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, आदरणीय सिंह जी, आदरणीय रामचंद्र साहू जी, रविंद्र चौधरी जी, मोहम्मद अकबर जी, आदरणीय अनिला भेड़िया जी, प्रवासी लक्ष्मण जी, गुरु कुमार जी, भाई जय सिंह अग्रवाल जी, भाई अमरजीत जी, भाई उमेश पटेल जी, डॉक्टर सी भेड़िया जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मोहन मकराम जी, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह जी, विधानसभा के उपाध्यक्ष भाई मोहम्मद गावी जी, सांसद आदरणीय भाभी कृष्णा महंत जी, सभी हमारे संसदीय सचिवगण, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी, दिलीप साहू जी, भाई अंकित शुक्ल जी, सभी उपस्थित विधायकगण, उपस्थित मुख्य सचिव और सभी अधिकारीगण, उपस्थित देवियों सज्जनों और पत्रकार साथियों, बहुत दिन से ये अपेक्षा रही है कि संसदीय सचिव की नियुक्ति कब होगी, तो वो क्षण अब समाप्त हुआ। ऐसे समय में जब पूरे विश्व में कोरोना महामारी का प्रकोप है, लेकिन छत्तीसगढ़ इस मामले में अग्रणी राज्यों में रहा है, जिसमें हमारे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, सभी अधिकारीगण, सभी विभाग ने अपनी महती भूमिका का निर्वहन किया है। वहीं हमारे सामाजिक संगठनों ने भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। सबसे बढ़िया व्यवस्था हमारी छत्तीसगढ़ की रही है। सामाजिक योगदान भी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। तो वहीं हमारे विधायकगण और सभी हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधिगण, चाहे पंचायती राज से जुड़े हों चाहे नगरीय निकाय से जुड़े हों, सभी लोगों ने बहुत
बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्माण किया है और इसी कारण से इसे नियंत्रण करने में सफलता मिली है। लेकिन चुनौती अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसे लड़ना ही पड़ेगा और सबसे अच्छा तरीका यही है, जो बचाव के तरीके हैं उसके हम लोग अपनाएं। कुछ आंकड़े बढ़े हैं लेकिन इसे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल यही है कि हम हमारे यदि कोई व्यवसायी है, दुकान में कोई व्यक्ति आते हैं तो उन्हें अनिवार्य रूप से कहें कि आप मास्क लगा के पहुंचे, हाथ में सैनिटाइजर लगाएं, हाथ धोने का काम करें, बराबर दूरी को मेंटेन करें, तब इससे लड़ पाएंगे। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में जहां हम लोगों ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की और आज ही कैबिनेट में बहुत बड़ा फैसला, पूरे दुनिया में पहला राज्य है जहां गोबर 2 रुपये किलो में खरीदा जाएगा। आपके तालियों से मुझे ये महसूस हो रहा है कि यह कार्यक्रम बहुत सफल होने वाला है। लेकिन चुनौती भी उतनी ही है। हमारी पारंपरिक व्यवस्था है, उसे सुदृढ़ करने की जरूरत है और आधुनिकता के साथ जोड़कर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इसमें हमें सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसी प्रकार से क्योंकि इस साल जून महीने में ही बरसात होने लगी है, बुआई का काम भी पूरा हो गया है, रोपाई का काम शुरू हो चुका है और हमारे जो बांध हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में जल संग्रहण हो चुका है। हमें पूरा विश्वास है इस साल फसल भी अच्छी होगी, रकबा भी बढ़े हैं, किसान भी बढ़े हैं, तो अगले साल जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जो राशि है उसमें भी वृद्धि होगी, तो उसका लाभ भी मिलेगा। जो नीति हमारे राहुल जी ने अपनाई है, जो न्याय योजना की बात उन्होंने कही है, वो इस संकट के काल में बिल्कुल कारगर साबित हो रहा है। ये छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था ने साबित कर दिया है। उन्होंने कहा था न्याय के माध्यम से गरीबों के जेब में पैसा जाना चाहिए, किसानों के जेब में पैसा जाना चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति और महिलाओं के जेब में पैसा जाना चाहिए, और वही काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। और इसी कारण से आप देखें कि छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई असर नहीं है। औद्योगिक उत्पादन भी जहां हो रहे हैं, वहीं हमारे व्यवसायिक गतिविधि भी संचालित हो रही है। और इस साल ट्रैक्टर सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं एजेंसियां, कितने सारे ट्रैक्टर खरीदे गए हैं, मोटरसाइकिल में उतनी बिक्री हुई है। इस साल आप देखेंगे कि जून के त्रैमासिक में पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा रजिस्ट्री हुई है, रजिस्ट्री फीस ज्यादा मिला है। ये सब बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो नीति जेबों में जहां पैसा पहुंचाने का काम किए हैं उसका लाभ मिला है। तो मैं बहुत ज्यादा और वक्त न लेते हुए संसदीय सचिवों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आप सब बहुत अनुभवी मंत्रियों के साथ आप संबद्ध होंगे, उनके साथ रह के काम करना सीखेंगे, किस प्रकार से विभाग काम करता है, किस प्रकार से विधानसभा जाते हैं, ये सब आपको सीखना है। और मैं उम्मीद करता हूँ भविष्य में आप ही लोगों के नेतृत्व में फिर से सरकार बनेगी तो मंत्रिमंडल में आप लोगों का स्थान होगा। तो इसके लिए भी आप लोगों को प्रशिक्षण के रूप में लेना चाहिए, सीखने के रूप में काम लेना चाहिए। जहाँ किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं। एक जो क्षेत्र में अपना पकड़ बना के रखता है, दूसरा जो प्रशासनिक कार्य है उसमें पकड़ बना लेता है, और तीसरा जो विधानसभा है जिसके सदस्य चुनके आए हैं वहां आपका परफॉर्मेंस यदि बहुत अच्छा हो। ये 3 प्रकार की विधाएं हैं जिसमें आपको पारंगत होना है, और किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए ये बहुत आवश्यक है। इन तीनों क्षेत्रों में आप उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। बधाई और शुभकामना देते हुए अपने
माइक विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय मुख्यमंत्री सीएम निवास में नवनियुक्त संसदीय सचिव मन ला आज संझा देवाय जाही पद और गोपनीयता